तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो हमारी दुकान के एरिया में जो दही हंडी होने वाली है ना, हाँ उसके लिए वो चंदा मांगने आने वाले थे ना। हाँ दे दिया ना चंदा? 1100 में 1 0 बढ़ा के दिया। मतलब 11,000 दिए? सेठ जी वो लोग हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा बैनर लगाने वाले हैं और जो भी गोविंदा की टीम इस दही हंडी को फोड़ेगी उसे 11,11,111 का इनाम मिलेगा। ये तो मस्त मौका है। अब तो ये दही हांडी हम ही फोड़ेंगे और 11,11,111 रुपए जीतकर अब्दुल भाई को देंगे। 11 लाख की दही हांडी है, उसे फोड़ना इतना आसान नहीं होगा। हाँ हमने बोल दिया तो बोल दिया। अब ये 11,11,111 की हांडी हम ही फोड़ेंगे। चाचा जी समझ आइए आप इन लोगों को। अरे यार इसमें समझाना क्या है, भगवान ने रास्ता दिखाया है, बच्चों ने तय किया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। बोलो, अब तक ये अब्दुल की टेंशन दी, अब ये टप्पू सेना ने नई टेंशन दे दी है। कैसे फोड़ेगी ये बच्चे मटकी, सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आने वाली। कल क्या होगा ये सोच सोच के रात भर नींद नहीं आने वाली। काय झालं? ये गलत है माधवी। का गलत है? सही तो कर रही हूँ। अरे कवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये टप्पू ने जो फैसला लिया ना हंडी फोड़ने का, ये गलत है। सही कह रहे हैं आप। शायद मतलब रिस्क तो है। अरे बिल्कुल रिस्क है माधवी, ये टप्पू के इस फैसले से ना किसी को चोट ना लग जाए। जाओ शुभ शुभ बोला ना। ये हमारी सोनू को ना टप्पू के संगे से ना दूर रखना चाहिए, वरना आगे जाके ये टप्पू के जैसे उल्टे सीधे फैसले लेगी और हमें टेंशन देगी। टेंशन तो होगी ना ढिकरा, तो समझ तो केम નથી। मुंडी सुहाना विच मम्मा इसमें कोई टेंशन की गल ही नहीं है। कोकी ढिकरा तो समझ तो केम નથી। अगर इनाम इतना बड़ा है तो मटकी की हाइट भी कितनी बड़ी होगी। मटकी फोड़ने में बहुत डिफिकल्ट होगा मारू बच्चों। माँ शेरों के लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती और टप्पू सेना शेरों से कम थोड़ी ना है। लेकिन गोगी ढिकरा अगर मटकी फोड़ने में कहीं ऊपर नीचे थई गई तो बरोबर है कि नहीं? मम्मा पन्ना टेंशन ना लो, जस्ट चिल। तू શું બોબો મને સાંભળે છે? એ उसको बोलना कुछ। देख गोगी पुत्र, 11,11,111 की मटकी फोड़ने के लिए ऑल द बेस्ट। 11,11,111। ओह गॉड, इतना बड़ा अमाउंट जीतना तो बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, इसलिए मुझे भी टेंशन हो रही कि पता नहीं कल टप्पू सेना मटकी फोड़ पाएगी या नहीं। लेकिन बबीता मेरे को मटकी फोड़ने से ज्यादा इस बात का टेंशन है कि कहीं कोई गिर गया तो उसका हड्डी पतली ना टूट जाए। हाँ वही तो, दही हंडी फोड़ने में चोट लगने का डर तो होता ही है। हे भगवान, कल टप्पू सेना हंडी फोड़ पाया ना पाए, बस किसी को चोट ना लगे। पहले अब्दुल का टेंशन था, अभी टप्पू सेना ने नया टेंशन दे दिया। और टेंशन भी ऐसा दिया है टप्पू सेना ने जिसका कोई इलाज ही नहीं। कोमल तुम टेंशन की बात मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे टेंशन में और भी भूख लग जाती है। ये क्या कर रहे हो हंस? ये मैं मेडिकल बैग पैक कर रहा हूँ, अगर दही हांडी में किसी को चोट लग गई तो ये काम आएगी। भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े और हमारी टप्पू सेना सफल हो जाए। तारक, बिना किसी तैयारी के हमारी टप्पू सेना दही हांडी फोड़ने में कैसे सफल होगी? वो तो है। आपको पता है महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं ये दही हांडी फोड़ने वाले ग्रुप। वो तो है। और अगर ये सब में हमारी टप्पू सेना को लग गई तो? वो तो है। वो तो है कि रट लगाए बैठे हैं। मुझे आप पे टेंशन हो रही है, आप कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं अंजलि, अब टप्पू सेना ने जिद पकड़ ली है कि वही दही हंडी फोड़ेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर सच कहूं तो मुझे जेठालाल की टेंशन हो रही है। अब इस दही हंडी को लेके पक्का उसके घर पे धमाल चौड़ी मची हो। टप्पू तो समझ क्यों नहीं रहा है? मटकी फोड़ना आसान नहीं है, बहुत रिस्की है। पापा आप ही ने तो कहा था
कि लाइफ में जो रिस्क लेता है वही प्रगति करता है। अरे वो मैंने धंधे के संदर्भ में कहा था कि धंधे में समय समय पे अगर आप नप्पी तोली रिस्क लेते हो तो ही आपकी प्रगति होती है। ये मटकी फोड़ना तेरा धंधा है? पापा लेकिन अब्दुल भाई की दुकान को बचाने के लिए 11 लाख की मटकी फोड़ना बहुत जरूरी है। वही कह रहा हूँ बेटा, 11 लाख की हंडी है, वो बहुत ऊंची टंगी होगी। उसे फोड़ने के लिए कम से कम 7-8 थर लगाने होंगे। अभी तुम ये टप्पू सेना के 5 लोग एक दूसरे के कंधे के ऊपर खड़े हो जाओगे तो भी 5 थर होंगे, बाकी के 3-4 थर कहां से लाओगे? और बेटा तुम पांचों ने बचपन में सर्कस सिर्फ देखा है, कभी किया नहीं है जो एक दूसरे के कंधे पे खड़े हो जाओगे। पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सब सोच लिया है। मैंने कल मेरे बहुत सारे दोस्तों को बुला लिया है। ये तेरे सब दोस्तों को ये हंडी फोड़ने का वर्षों का अनुभव है। पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे ना लूं भाई, कहीं गिर विर गया, चोट वोट लग गई तो? पापा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे क्या ऐसा कुछ भी नहीं होगा? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे? बापूजी ये टप्पू समझ ही नहीं रहा है, मटकी फोड़ने की जीत लेके बैठा है। दादाजी पापा को समझाइए ना। जब मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये मटकी फोड़ सकता हूँ, तो पापा मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। सॉरी पापा, भले ही आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये मटकी फोड़ सकता हूँ और मैं फोड़ूंगा। बापूजी ये क्या, टप्पू समझदार है, वो जो भी निर्णय लेता है सोच समझ के लेता है। ये निर्णय भी उसने सोच समझ के ही लिया होगा। अरे भाई उसे कोशिश तो करने दे, वरना बाद में ये बात उसके मन में अटकी रहेगी कि उसने कोशिश भी नहीं की। और वो जो भी कर रहा है नेक इरादे से कर रहा है, अब्दुल की दुकान बचाने के लिए कर रहा है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। आई बाबा, मैं निकल रही हूँ। भाई बड़ा कहाँ अकेली जा रही है, हमारे साथ चलना। आई मैं टप्पू सेना के साथ निकल रही हूँ, आपको सीधा दही हांडी वाली जगह पर ही मिलूंगी। हो ए, रुको 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 सोनू बाड़ा, वो टप्पू तो गौन कैसे, तुम तो समझदार हो कि नहीं? ओ बाबा, समझदारी के मामले में तो मैं आप पर ही गई हूँ। शाबाश, तो तुम भी समझो और उसको भी समझाओ, ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बाबा अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है, अभी एक्शन का टाइम है। अभी मैं निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। बाय। अरे अरे अरिक्ता, ये झूठ बोलना कब से सीख गई है? झूठ को बोला उसने? उसने बोला ना अभी, समझदारी के मामले में मैं आप पे गई हूँ। आहो, मतलब मुझे टेंशन हो रहा है कि अभी वहां पे क्या होगा। अभी आप टेंशन छोड़िए, उनको हमारे आशीर्वाद की जरूरत है, तो वहां जाते हैं और विजयी भव ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हाँ चल। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है गोगी पुत्र। और जाओ इनाम जीत के आओ, मैदान फतेह करो। वही ऑल द बेस्ट टू यू एंड टप्पू सेना। थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट गोगी दिकरा। उन्हें जो समझा, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना। जोश से नहीं गोगी, होश से काम लेना। संभाल जाओ मारू डिकरू। मम्मी तुझे टेंशन ना लो, आप लोगों के आशीर्वाद से हमें कुछ भी नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू बेबी। पापा पापा ये बेटा, मैंने आशीर्वाद के साथ साथ ना ये मेडिकल बैग भी तैयार कर लिए हैं, हो सकता है जरूरत पड़े। या बेबी पापा टेंशन मत लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेबी, एंड मोमेंट पे तुम्हें डर लगे ना तो तुम पीछे हट जाओ। मम्मा टप्पू सेना और पीछे हट जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई नो बेबी, बट बी केयरफुल, बहुत रिस्की काम करने जा रहे हैं तुम लोग। मैंने कहा ना, आप लोग टेंशन मत लो, वरना आपको टेंशन में देख के मुझे भी टेंशन होगी और फिर तो पक्का गड़बड़ होगी। नहीं नहीं बेबी, हम लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं। आई एम स्माइलिंग, वी आर स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट बेबी। ऑल द बेस्ट बेटा। ओके चलिए, अब मैं टप्पू के घर पे जा रहा हूँ, वहां से हम लोग दादाजी का आशीर्वाद लेकर दही हांडी के लिए निकल जाएंगे। ओके ओके, बाय बाय। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि हमें मटकी फोड़ने में कामयाबी मिले।
जेठिया तू भी जा रहा है मटकी फोड़ने? नहीं मैं कहाँ? नहीं दादाजी, हमें मतलब टप्पू सेना को। हाँ बेटा हाँ, फतेह करो। पापा आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे टप्पू बेटा, मैं तो अब भी कह रहा हूँ तुझे मटकी फोड़ने का अनुभव नहीं है। छोड़ टप्पू बेटा, मैंने तुझे आशीर्वाद दिए ना, उसमें तेरे पापा के आशीर्वाद भी आ गए। ओए टप्पू रेडी? अरे वाह, रेडी। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि हम 11 लाख का इनाम जीत के आए। फतेह करो। हाँ फतेह करो। जेठा अंकल आप भी आशीर्वाद दीजिए। बेटा मैंने अभी तुम सबको आशीर्वाद दिए ना, उसमें जेठिया के आशीर्वाद भी आ गए। अरे वाह, 2 in 1। नहीं बेटा, 1/2। सेठ जी। अरे बाघा बावरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह सुबह बावरी को लेके यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी आपको एक गुड न्यूज देनी है। शादी की तारीख नक्की हो गई। अरे एक मिनट टप्पू सेना, शादी की तारीख तय नहीं हुई है। तो गुड न्यूज? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। तो गुड न्यूज क्या है भाई? बताता हूँ। पहले हमें आशीर्वाद दीजिए। आइए। इधर। हाँ आशीर्वाद मैं देता हूँ। जेठिया ने आज आशीर्वाद की दुकान बंद रखी है। सब बंद कर और ये बता भाई गुड न्यूज क्या है? सेठ जी वो वृंदावन नगर की 11,11,111 की दही हंडी है ना, उस दही हंडी को मैं और बावरी जी होस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले? एंकरिंग करने वाले हैं। वो क्या होता है? मतलब सेठ जी इस प्रोग्राम का संचालन मैं और बावरी जी करने वाले हैं। तो ऐसा बोलने के प्रोग्राम में अलाउंसर का काम तुमको मिला है, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम में अलाउंस करने का काम तुम दोनों को कैसे दे दिया? दिया नहीं सेठ जी, मैंने सामने से जाके मांगा। क्यों? 1 पंच 2 काज। मतलब एंकर के साथ साथ पब्लिसिस्ट भी बन जाएंगे। अरे भाई कुछ समझ में ऐसा बोलने। सेठ जी बरसों से मेरा और बावरी जी का एक सपना है कि हम दोनों साथ में मिलके इतने बड़े प्रोग्राम का एंकरिंग करें। तो वो सपना भी हमारा पूरा हो जाएगा और वहां पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे। तो एंकरिंग करते करते बीच बीच में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की पब्लिसिटी भी करेंगे। तो हुआ ना 1 पन 2 काज। अच्छा बापू जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ खुश रहो। मेरे और जेठिया के आशीर्वाद तुम दोनों के साथ ही है। तुम दोनों कामों में सफल रहो और फतेह करो। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स दही हंडी पे चलते हैं। अरे हाँ टप्पू सेठ जी संभाल के। हाँ वहाँ मटकी फोड़ने के लिए बड़े बड़े धुरंधर आने वाले हैं। डोंट वरी बागा भाई, अब जो भी होगा देखा जाएगा। दादाजी पापा आप दोनों भी वहाँ जल्दी पहुँच जाना। हाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। तुम लोग जाओ। चलो आप लोग साथ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हैं? चलते चल खड़ा के तू भी फटाफट तैयार हो जा। टप्पू बेटा। अरे जेठिया, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल फटाफट तैयार हो जा, हमें भी तो निकलना है ना। अरे यार भाई चल जल्दी तैयार हो ना भाई।
तू आगे जा। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तेरे पीछे आऊंगा, तू आगे जा ना। जा रहे क्या? चाचा जी आप आगे बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू बैठ। आप क्लियर है? हाँ लेकिन साइज में तू सीनियर है ना बेटा। तू आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाऊँ। हाँ चल तू बैठ, किसकी राह देख रहा है? आपकी क्यों? आप सीनियर है ना, वडील वडील है बापूजी आप। हाँ ले मैं तू। यहाँ पर तो लोगों का मेला जमा हुआ है। हाँ। जोरदार उत्सव चल रहा है। कितने सारे लोग हैं जो इतने उत्साह से दही हांडी का उत्सव मनाने आए हैं। कि 11,11,111 की मटकी कौन फोड़ेगा? ये देखने के लिए जबरदस्त भीड़ जमा हुई है। हाँ? सही बात है। कितना भीड़ है इधर। आप जाओ घर पे जाओ। क्यों? आपको तकलीफ हो रही है ना भीड़ को देख के? मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो फिर ऐसा क्यों बोला? कितना भीड़ है इधर। जेठालाल मैंने कंप्लेंट नहीं किया, ऐसे ही बोला। हाँ तो रुको। तुम बोला रुको तो मैं रुकेगा? अरे तो जाओ। अरे तुम कौन होते मेरे को रुको और जाओ बोलने वाले? अरे ये भीड़ है भाई, ये सांगना ट्राउजर ला काहीतरी। ट्रेजरर, मैं ट्रेजरर हूँ। अरे अय्यर शांत हो जाओ भाई। अलवराम तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो? जेठालाल को बोलो। अरे अय्यर भाई बुरा न मानो, दही हांडी है। ये मटकी कितनी ऊंचाई पे बांधी है नहीं? पेज तो मैंने गोगी को बोला था जो इन्हें चक्कर आ भी जाए। हम आदमी बांधने की है ना ऊंचाई पे। 11,11,111 की हंडी है। इतनी ऊंचाई देख के तो मेरा बीपी बढ़ रहा है। मास्टर ब्लड प्रेशर की दवाई लाके दूं? नहीं नहीं जरूरत नहीं अभी, लेकिन आप रेडी रखना। क्या है जब भी टप्पू सेना जाएगी ना हंडी फोड़ने, जरूरत पड़ सकती है। हाँ तो बता देना। अरे इतनी ऊंची मटकी हमारी टप्पू सेना कैसे फोड़ेगी? तेज तर। अरे बाप रे, ये दही हंडी की मटकी इतनी ऊंचाई पे बंधी हुई है। और इतनी ऊंचाई पे बंधी हुई मटकी को फोड़ना आसान नहीं है। और हमारी टप्पू सेना, उन्हें तो दही हंडी की मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस भी नहीं है। और बिना प्रैक्टिस के इतनी ऊंचाई पे बंधी हुई दही हंडी को फोड़ना नामुमकिन है। ऊपर से चोट लगने का टेंशन अलग। कहीं टप्पू सेना भावनाओं में आकर ये डिसीजन तो नहीं ले रही है। हम अक्सर इमोशंस और भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। टप्पू सेना ने 11,11,111 रुपए जीतने का लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन ये लक्ष्य बहुत ऊंचा है। यूं समझ लीजिए कि टप्पू सेना एक छोटा सा रॉकेट है और उनका लक्ष्य चांद पर पहुंचना है। ऊपर से एक नया सवाल, क्या ऑर्गेनाइजर्स लास्ट मिनट पे टप्पू सेना को मटकी फोड़ने की परमिशन देंगे? दोस्तों हम सब तो चाहते हैं कि टप्पू सेना अपना मन बदल दे या कुछ ऐसा हो जाए कि कोई उन्हें मटकी फोड़ने से रोक दे। क्या लगता है, क्या टप्पू सेना सच में ये मटकी फोड़ पाएगी? क्या टप्पू सेना अब्दुल की दुकान को बिकने से बचा पाएगी? हम एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं।
आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ छोटे सेठ जी? देखिए ना नट्टू काका, ये हमारी टीम का नाम रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं। सदाशिव भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? ये लोग अपने ही लोग हैं। लट्टू काका ये अपने नहीं है। हाँ? हाँ? मेरा मतलब ये अपने एरिया से नहीं है। रूल्स के हिसाब से बाहर की टीम यहाँ हिस्सा नहीं ले सकती। अरे पर हम लोग